नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा सभा क्षेत्र में गांव है रामपुरा। रामपुरा पंचायत और रामपुरा गांव के लोगों की कुछ समस्या है, वही हम जान रहे हैं कि क्या समस्या है। तो इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताइए सर, समस्या क्या है आपकी? समस्या यही है कि हमारे गांव से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, हमारे को हमारे क्षेत्र को आबादी में किया जाए और हमारे मकानों के पट्टे बनाए जाए। और ही बहुत समस्या है। हमारे को रामपुरा से कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा रामपुरा से फायदा? शकल देख देख के टिका निकालते हैं। इसके अलावा और भी बहुत परेशानियां हैं। अब वही बताइए ना। मतलब रामपुरा से कोई भी सरकारी योजना हमारे को स्वामी को नहीं मिल रही है। सिर्फ आप लोगों को नहीं मिल रही है, पूरे गाँव को नहीं मिल रही? हमारे को नहीं मिल रही है। आपको क्यों नहीं मिल रही? देखो, पार्टी पक्ष वालों ने हमारी रेवन विलेज है ना, ये जाली में कर रखी है, तो इसके बावजूद हमारे को कोई फ़ायदा नहीं। पंचायत से आज तक मतलब 1 रुपये का मतलब प्रोग्रेस नहीं हुआ वहाँ पे। और ना हमारे को राशन कार्ड बने हैं। अभी राशन कार्ड से कोई फ़ायदा नहीं। नाली उड़ी पानी भरना और बनना, मतलब ये समस्या हमेशा ही रही है हमारे। और रहने वाले हम रामपुरा के हज़ारों वर्ष से यहीं पर निवास कर रहे हैं। हमारा पुराना मंदिर है गाँव का। पार्टी वालों ने मतलब रेवन विलेज करा के और जालडी में कर रखा। जालडी हमारे से यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ती है, तो बहुत बड़ी परेशानी है। हम तो गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे को रामपुरा में जोड़ा जाए, ताकि हमें पंचायत से सारी सुविधा उपलब्ध हो। वोटिंग कहाँ होती है आपकी? वोटिंग तो रामपुरा में हो रही। वोटिंग से रेवन विलेज बना रखी है ना, ये जालडी में कर रखी थी। इसमें 1 रुपये वो तो कहते जालडी वाले लगाएंगे, जालडी वाले कहते हैं रामपुरा में वोट है, रामपुरा वाले लगाएंगे। रहने वाले हम रामपुरा के ही, पर पार्टी पक्ष वालों ने कर रखा है कहने का मतलब ये। इधर उधर घूमते रहते हैं हम तो। कोई भी काम जाते तो उधर धक्के खाते हैं, कभी इधर धक्के खाते हैं। खाने का मतलब ये काम है। सब अपने अपने निजी आदमी होते हैं ना, उनका काम करवाते हैं। और समस्या इतनी है सर, खाने का मतलब आज तक भी इस डाणी में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। खाने का मतलब हम सारी जगह घूम भी चुके हैं। SDM, तहसीलदार, कलेक्टर सबके पास जा चुके हैं कि हमारे रेवन विलेज कटाया जाए, सर हमारी समस्या सुनी जाए। हम रहने वाले रामपुरा के ही। रामपुरा हमारे से यहाँ से शुरू होता है, फिर भी हमारे को 10 किलोमीटर दूरी पे जालडी रेवन विलेज में रख रखा है, तो इससे हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। आप बताएं सर, क्या समस्या है? हाँ जी, नमस्कार न्यूज़ मीडिया को। कि हमारी समस्या काफ़ी 20-25 साल से चल रही है। ये हमने 2-4 बार अवगत करवाया, हमने डिस्ट्रिक्ट में भी करवाया, विधानसभा में भी करवाया। सभी को यही अवगत करवाया कि हम काफ़ी परेशानी, हमारा आबादी क्षेत्र काटा जाए। हम बार बार कहने पर हमारे को यहाँ रामपुरा पंचायत में जाते तो ये कहते हैं हमारे को कि आप जालडी सीमा ज्ञान में हो, आपका कोई कार्य नहीं हो सकता। जहाँ हम जालडी पंचायत में जाते हैं तो वो हमारे को ये कहते हैं कि आप रामपुरा में आपकी वोटिंग है, आप रामपुरा ही आपका पंचायत काम करेगी। तो हम काफ़ी परेशानी से हैं। हम यही अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे आबादी क्षेत्र में ये हमारा जो हमारे ये समय है, जो भी कुछ है, हमारी डाणी है, कस्बा है, उसको एक जगह किया जाए। आप बताएं सर, क्या समस्या है? सर यहाँ की समस्या ये है कि रेवेन्यू विलेज पड़ रहा है जाडली, और डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सारे हमारे हैं रामपुरा के। तो अब जाडली में अपन जाते हैं तो वहाँ वही दिक्कत आती है कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ के हैं, तो वैसे मना कर देते हैं वो। और यहाँ अगर बोलते हैं तो रेवेन्यू विलेज जाडली का नाम लेके मना कर देते हैं काम। तो अगर कोई शौचालय की सुविधा है और भी कोई ग्राम पंचायत लेवल की कोई भी जितनी भी सुविधाएं हैं, उनका लाभ यहाँ पे नहीं मिल पा रहा। मतलब बीच में फंस रहे हैं, दोनों ग्राम पंचायतों की बीच की जो भी है उसके अंदर हम फंस रहे हैं और कोई भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला? अभी नहीं, कुछ नहीं। 94 से लेकर आज तक यही मसला चल रहा है। आज तक ना तो कोई इस पे कोई जितने भी प्रतिनिधि है वो भी ध्यान नहीं दे रहे, और ना आज तक इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो इससे पहले सरपंच जी थे, उनसे कभी कोई बात हुई? सरपंच जी से भी कहा है, विधायक साहब से लेके MLA साहब तक हमने रिक्वेस्ट की है। काफ़ी परिवार है हमारे यहाँ पे ऐसे भी है जो उनका कोई राशन कार्ड नहीं है, उनको गेहूँ भी नहीं मिलते। BPL बेचारे गरीब हैं, बिल्कुल मजदूरी करके खाने वाले, उनका राशन कार्ड भी नहीं है। SDM साहब को जो कैंप लगा था वहाँ पे भी अवगत करवाया था, कोई मतलब सुनाई नहीं कर रहा है। खाने मतलब पल्ला झाड़ देते हैं। विधायक से लेके MP तक हमने कोशिश की है, रिक्वेस्ट किया है खाने मतलब जा के हमारा धंधा थका के, कोई फ़ायदा नहीं। केंद्र सरकार का काम है, तो हम तो केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, मतलब यही मांग करते हैं कि हमारे मतलब डाणी को रामपुरा में जोड़ा जाए। ये पुराना मंदिर है, बालाजी का पीछे दिख रहा है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर, इसके पुजारी हम, इसकी पूजा हम ही करें। गांव नहीं बसाता जिस टाइम के हमें यहाँ पे बसे हुए, फिर हमारे को जालडी में किस लिए जोड़ा रखा है? मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे जोड़ रखा है। रेवेन्यू विलेज वो करेगी तो क्या फ़ायदा मिल रहा है हमारे को? तो हम तो गहलोत सरकार से ये रिक्वेस्ट चाह रहे हैं कि हमारे को रामपुरा पंचायत में रेवेन्यू विलेज से जालडी से हटा के रामपुरा में किया जाए, और हमारे को जो पंचायत से
गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है हमारे को सबको सब भाई ग्रामीणों को मिले, ये रिक्वेस्ट है हमारा। और आप क्या आवाज़ आप बताइए क्या समस्या है, आपको समस्या बताइए। सर हमारे को यही समस्या है कि हम बहुत दिक्कत आ रही है कि यहाँ से हमारे को 10 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है राशन वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए। ना कोई नाली वगैरह है ना कुछ और है। जब झालडी से आते हैं, झालडी जाते हैं तो झालडी वाले बोलते हैं रामपुरा में जाओ। रामपुरा वालों के पास आते हैं तो कि तुम झालडी जाओ, रेवन्यू कोर्ट में हो। यहाँ हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारे पट्टे बनने चाहिए और हमारे नाली वगैरह हैं, ये हमारे नालियाँ वगैरह ये बननी चाहिए और हमारे सरकारी जो भी लाभ है हमारे को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जो भी हमारे रामपुरा में सरकारी लाभ आता है, योजना आता है, वो हमारे को मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे को नहीं मिल रहा है। अब ये सामने लेडीज खड़ी है, ये बीपीएल से इसके पैसे पास हुए थे, बिल्कुल इसके मतलब बच्चे हैं, ये लड़का है। बताइए समस्या क्या है। सर समस्या ऐसे है, हम बीपीएल परिवार के आदमी हैं और हमारे कोई पैसे वैसे अभी तक आए नहीं और हम गरीब आदमी हैं और बीपीएल में हम रहने वाले आदमी हैं। तो हमारा मकान उकान का कोई पैसा पास हुआ है तो हमारे को समस्या बताओ, हम लेने के लिए तैयार है। और बरसात पानी आता है तो ये घर के सामने पानी भर जाता है, इसकी भी समस्या आप हटाने की कोशिश करो। जिसके ज़मीन है बोलता है हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने, हम कीचड़ में पग रख के जाते हैं। आम रास्ता सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये बारिश का भी काम होना चाहिए। गहलोत सरकार से हमारा यही निवेदन है बार बार, कहने का मतलब एक तो नाली निर्माण रही कि रेवन्यू विलेज हटा के, कहने का मतलब हमारे को रामपुरा में ही जोड़ा जाए। कहने का मतलब हम रामपुरा के रहने वाले, गांव नहीं बसा था उससे पहले के रहने वाले ही यहीं पे। पार्टी पक्ष बड़ों ने कर रखा है, सरपंच से लेके मंत्री तक। दीपेंद्र सिंह जी शेखावत को भी काफ़ी बार हमने मतलब यहाँ बुला के अवगत करवाया है। तो मैं तो गहलोत सरकार जी अशोक जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे को रेवन्यू विलेज हटा के जालडी से रामपुरा में जोड़ा जाए। शुक्रिया। तो चलिए अब अधिक जानकारी जो है हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं प्रदीप सिंह रामपुरा, उनसे जानते कि पूरा मामला क्या है और क्या है ये। आइए बताइए प्रदीप जी, पूरा मामला क्या है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीडीएस न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज इस समस्या को धरातल से उठाने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूँ कि समस्या सबसे बड़ी ये है कि जैसे गांव में घुसते ही सबसे पहले इनकी आबादी क्षेत्र आता है, स्वामी उड़ानी उसको बोलते हैं। अब इसमें समस्या है कि काफ़ी सालों से यहाँ पे इनको वोटिंग तो होती है रामपुरा में, यार इनकी जो ज़मीन है, जिनका रहवास है, वो पड़ रहा है झाड़ली में। अब समस्या क्या आ रही है सबसे बड़ी कि यहाँ पे इनको जो सरकारी सुविधा है झाड़ली वाले नहीं दे पा रहे, ना मेरी पंचायत दे पा रही। जब तक ये या तो पंचायत को डोनेट करे या इनका एक राजस्व विलेज बनाया जाए या फिर इसको सीमा ज्ञान करके एक आबादी क्षेत्र को बढ़ाया जाए। यही नहीं, यहाँ से अपन शमशान भूमि से लेके इनकी ढाणी से लेके अपन पीछे जाएंगे बालिका स्कूल से योगी मोला, ये पूरा का पूरा झाड़ली में जाता है। सबके समस्या ये हो रही है कि वोटिंग होती है रामपुरा में और जैसे इनको कुछ नॉर्मली गेहूँ भी लाना पड़ता है तो उनको झाड़ली जाना पड़ता है। झाड़ली यहाँ से काफ़ी किलोमीटर दूर है, तो वो गेहूँ भी ये टाइम पे नहीं ला पाते। सबसे बड़ी समस्या ये है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा इनकी समस्या को लेकर। देखो, मैंने पिछले अभी जो प्रशासन गाँव के संघ में जो कैंप लगा था उसमें मैंने यहाँ के सभी राशन कार्ड वगैरह इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके मैंने एसडीएम साहब को दिया था, तो उससे लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी इनकी जो समस्या है, मैं भी कुछ दिन में इनकी जो रूपरेखा तैयार करके उस साहब से मिलके मैं कोशिश करूँगा कि इनकी ये समस्या बहुत ही जल्दी मतलब समस्या का समाधान किया जाए। तो जैसे कि पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रदीप सिंह रामपुरा ने बता दिया कि समस्या क्या है और उसका निवारण क्या है। इन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी समस्या को दूर किया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़, मैं हूँ पीसी सैनी। थैंक यू।